वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के आंसर की के बारे में, जो कि मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड होगा। यानी कि बीए के चौथे सेमेस्टर का एक प्रकार से जो पेपर हुआ है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का 28 तारीख को, उसी पेपर को आज मैं सॉल्व करवाऊंगा। हालांकि थोड़ा सा लेट जरूर हो गया हूँ, लेकिन एक प्रकार से ये जो है एकदम से बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर इसलिए हो जाएगा ये, चूंकि इसमें 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि मैंने मॉडल पेपर में बताए थे। और उसी मॉडल पेपर के तैयार चक्कर करने के चक्कर में क्या हो गया कि समय मेरे पास नहीं बच पाया, और इसीलिए एक प्रकार से थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल सब्सक्राइब किया है, वहां पर आप मॉडल पेपर देखते रहिए। वहां से लगभग सारे के सारे प्रश्न उसी मॉडल पेपर से ही आते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट का आपको तैयारी करवाई जाती है, बात ध्यान रखेंगे। तो आइए अब हम इसका पेपर 1 का, इससे पहले यानी कि 20 का एक प्रकार से आंसर किए, उसको मैं दे चुका हूँ। 204 का आंसर किया आज की वीडियो के माध्यम से, आज को मैं देने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा एक प्रकार से क्वालिटी डाउन रहेगी, क्योंकि बच्चे ने पेपर भेजा है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलें। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया, द प्रिंस मैकियावेली, राइट आंसर डी ऑप्शन। तो ये सब पुस्तक तो कई बार मैंने आपको समझा था कि रट लीजिए, 100% आएगा। अगला प्रश्न, मैकियावेली अपने युग का शिशु था, किसने कहा था? मैकियावेली अपने युग का शिशु है, प्रोफेसर डनिंग ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 100% करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, आधुनिक युग का प्रथम विचारक किसे माना जाता है? मैकियावेली को माना जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। आधुनिक युग का प्रथम विचारक, आधुनिक युग का प्रथम विचारक किसको माना जाता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो आधुनिक युग का प्रथम विचारक भी मैकियावेली को माना जाता है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजनीति और नैतिकता के प्राक्कथन, मतलब कि प्राक्कथन का समर्थन किसने किया? फटाफट से आप बताएंगे। तो किसने किया? मैकियावेली ने किया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। पांचवा प्रश्न है, बूंदाबाज कंसर्निंग, यानी कि बूंदा संबंधित है कहाँ से? फ्रांस से। ऑप्शन नंबर इसका बी एक करेक्ट आंसर होगा, फ्रांस, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है कि संप्रभुता के ऊपर 6 पुस्तकें किसने लिखी है? तो इसको किसने लिखा भैया? छठवें करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? छठे करेक्ट आंसर आपका होगा बूंदा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बूंदा, जीन बूंदा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है, और यही प्रश्न है आपका कि सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन एंड सब्जेक्ट्स अंडरस्टैंड बाई लॉ, व्हाट सेट, यानी किसने कहा इस बात को? तो इस कथन को किसने कहा था? सातवें का करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो ए ऑप्शन होगा, बोंदा ने कहा था। सॉरी, किसने कहा था? बोंदा ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 8वां नंबर, सर्वप्रथम संप्रभुता की एक प्रकार से संकल्पना का विश्लेषण किसने किया? तो संप्रभुता की संकल्पना के विश्लेषण किसने किया है? जीन बोधा ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, 9वां नंबर, किसने कहा कि आधुनिक अर्थ में संप्रभुता का जो है प्रयोग बोधा के रिपब्लिक में किया गया था? बताएं। हु सेड दैट मॉडर्न सेंस सॉवरेनिटी वाज फर्स्टली यूज्ड एंड रिपब्लिक ऑफ बोधा? बताएं, किसने कहा था इसको? तो 9वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से देखें, इसमें से इन्होंने किसने कहा था? शायद इस कथन को सेबाइन इन्होंने कहा हो, सेबाइन ने। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सेबाइन या डनिंग, दोनों में से किसी एक ने इस कथन को कहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। हालांकि सेबाइन इसका ज़्यादा बेटर आंसर लग रहा है। ठीक है, सेबाइन या डनिंग इसका करेक्ट आंसर इन दोनों में से होगा। अब देखते हैं क्या होगा इसका। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन से 10वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। बोंदा समर्थक थे किसके? बोंदा किसके समर्थक थे भैया? बोंदा राजतंत्र के समर्थक हैं। ठीक है, मोनार्की के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, थॉमस हॉब्स था। थॉमस हॉब्स कहाँ के थे भैया? सब कुछ मैंने बताया। थॉमस हॉब्स जो थे ये ब्रिटेन के थे। ठीक है, यानी इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लेवियाथन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लेवियाथन पुस्तक थॉमस हॉब्स की ही पुस्तक है। ठीक है, तो 12वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, थॉमस हॉब्स। मैंने खूब बताया इस पुस्तक के बारे में। अगला प्रश्न आप देखेंगे, जो है, किसने कहा कि राजतंत्र श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है? किसने कहा राजतंत्र श्रेष्ठ श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है? थॉमस हॉब्स ने कहा था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने कहा कि संप्रभुता समझौता का भागीदार नहीं है, वह तो उसकी उत्पत्ति है? किसने कहा था? तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 15वां क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने कहा कि हॉब्स का संप्रभु बोंदा के संप्रभु की अपेक्षा पूर्ण शक्ति से युक्त है? बताएं। 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, सेबाइन ने कहा था कि जो हॉब्स का संप्रभु है वो बोंदा के संप्रभु की अपेक्षा पूर्ण शक्ति से युक्त था। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद का जनक कौन माना जाता है? तो उदारवाद के जनक कौन है? जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 3 प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किसने किया था? तो 3 प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किसने किया था भैया? 17वें करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, लॉक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो 17 का कौन सा होगा? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न 18 नंबर, जॉन लॉक समर्थन करते हैं किस संविदा का, किस समझौते का? तो जॉन लॉक की अगर बात की तो दो समझौते के बारे में बताते हैं। जॉन लॉक की अगर बात की तो 18वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। सामाजिक समझौते की बात करते हैं, ठीक है, दो समझौता लगभग उन्होंने बताया हुआ। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, टू ट्रिटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जॉन लॉक की पुस्तक है ये, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 20वां प्रश्न है, किसने कहा कि लॉक की रचना दोनाली बंदूक की तरह है, जिसकी एक दिशा रॉबर्ट फिल्मर और दैवीय अधिकारों का खंडन करती है, और इसके भाग में हॉब्स द्वारा लेवियाथन में प्रतिपादित निरंकुशतावाद का विरोध भी किया गया? तो इस कथन को किसने कहा था? इस कथन को कहा था भैया किसने? वान ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सीमित शासन व्यवस्था के समर्थक कौन है? सीमित शासन व्यवस्था के समर्थकों में नाम आता है सबसे पहले जॉन लॉक का, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन सरबर्त वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है? यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था भैया? रूसो ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द इमाइल पुस्तक के लेखक कौन है? द इमाइल पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है, रूसो की पुस्तक है, जीन जैक्स रूसो, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, हमेशा प्रश्न आता है ये। अगला प्रश्न, तो अन्य विश्वविद्यालय के लिए से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए, इसके अलावा जो है कानपुर विश्वविद्यालय का भी एक प्रकार से डेट सीट आ चुकी, तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा लेक्चर, ठीक है, ऐसे ही और भी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। 24 नंबर प्रश्न है कि रूसो कितने प्रकार के सरकारों में विश्वास किया? रूसो ने कितने प्रकार के सरकारों में विश्वास किया? तो रूसो ने किया था भैया 7 प्रकार के सरकारों में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न है, सामान्य इच्छा की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? सामान्य इच्छा की संकल्पना का प्रतिपादन किया था रूसो ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर दिख नहीं रहा है। 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखें, हु इज द सपोर्टेड ऑफ, मतलब कि ये हीगल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हीगल, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मूल की उत्पत्ति का दैवीय उत्पत्ति, मतलब कि राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है उसके समर्थक कौन? राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक हीगल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 27 नंबर, इतिहास के दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं किसने लिखा है इतिहास के दर्शन, यानी हु इज द आथर ऑफ जो है फिलोसॉफिकल हिस्ट्री, फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, बताएं किसने लिखा है? फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? हीगल हैं, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 28 नंबर, हीगल किस प्रकार की सरकार का समर्थन करते हैं? तो हीगल की अगर बात की तो हीगल राजतंत्र का समर्थन करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, किसने कहा कि विवेकशीलता ही वास्तविकता है और वास्तविकता ही विवेकशीलता है? किसने कहा था? इस कथन को कहा था हीगल ने, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, फटाफट से आप देखेंगे, 30वां नंबर प्रश्न है, प्रोलेगोमिना ऑफ इथिक्स किसने लिखा है? इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? इस पुस्तक को लिखा है ग्रीन ने, टी एच ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लोकप्रिय संप्रभुता का जनक कौन माना जाता है? लोकप्रिय संप्रभुता के जनक माने जाते हैं जीन जैक्स रूसो, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 32 नंबर, राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं वरन इच्छा है, ये कथन किसका है? बड़ा फेमस कथन है, हमेशा प्रश्न आता है, टी एच ग्रीन का ये कथन है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर, सकारात्मक उदारवाद का जनक कौन माना जाता है? सकारात्मक उदारवाद के जनक की अगर बात की है तो कौन माने जाते हैं? जेएस मिल माने जाते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन से, उपयोगितावाद का मुख्य समर्थक या प्रवर्तक कौन है? उपयोगितावाद की जब बात आती है तो किसका नाम आता है भैया? जर्मी बेंथम का, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मी बेंथम, 34 नंबर का ए ऑप्शन। जर्मी बेंथम के ही शिष्य हैं जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, ध्यान रखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल के पिताजी का नाम था जेम्स मिल। 35 नंबर प्रश्न है, फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट के लेखक कौन है? बताएं 35 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंथम की पुस्तक है ये, फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, सुख और दुख सिद्धांत संबंधित है किससे? उपयोगितावादियों से, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का, ठीक है। सुख 14 प्रकार के सुखों के बारे में बताया बेंथम ने, और 12 प्रकार के दुखों के बारे में बताया, आप देखेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल भी फॉलो करते हैं। अगला प्रश्न, किस विचारक ने जेल सुधार का प्रकार किया? जेल सुधार प्रकार किसने किया भैया? जेल सुधार प्रकार किया जर्मी बेंथम ने, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य धीरे धीरे अपनी उपयोगिता खो करके स्वयं मुरझा जाएगा या मर जाएगा, ये कथन कार्ल मार्क्स ने कहा था, मार्क्सवादियों का मानना है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न है, अ थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? अ थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक को किसने लिखा है? अ थियरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है, सी ऑप्शन।
मैंने कई बार प्रश्न इसको बताया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर के लिखी है। तो एंजल्स यानी कार्ल मार्क्स है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 41 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। दो तलवारों का सिद्धांत संबंधित है। दो तलवारों का सिद्धांत जो चर्च राज्य से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न है, द सिक्स बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? 42 बताएं। इस पुस्तक का प्रकाशन 1576 में हुआ था। बोंदा की पुस्तक है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पुनर्जागरण का शिशु या आधुनिक युग का शिशु मैकियावेली को कहा जाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अपने युग का शिशु, ठीक है। 43 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विवरणात्मक न्याय की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो अरस्तु ने प्रस्तुत किया था। ए मतलब कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का, ठीक है। 44 जॉन राल्स जो है बाद में चल करके विवरणात्मक न्याय की अवधारणा को और अच्छे तरीके से बताते हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत अरस्तु के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न 45 नंबर, संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक कौन था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, बोंदा, जीन बोंदा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 46 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का लक्षण है? बताएं। संप्रभुता का लक्षण इनमें से कौन सा है भैया? तो देखिए सर्वोच्च, निरपेक्ष और आधे, ये तीनों होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 47 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इनमें से कौन सा युग्म सही है भैया? देखिए राज्य धर्म निरपेक्ष व्यवस्था है, आधुनिक युग की बात है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका। बाकी सारे गलत हैं। राज्य एक नैतिक संस्था है, रोमन युग में बताएगा नहीं। राजदैवीय संघ है, यूनानी युग नहीं। राज कानूनी संघ है, मध्य युग नहीं। राज्य धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था आधुनिक युग की राइट आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक चिंतन से नहीं जुड़ा है? बताएं। 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इनमें से देखेंगे कौन आधुनिक राजनीतिक चिंतन से नहीं जुड़ा है। थॉमस एक्विनास, पडुआ, अगस्टीन, ये सब जो है आधुनिक राजनीतिक चिंतन से नहीं जुड़े हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक राजनीतिक विचारक है? सॉरी, कार्ल मार्क्स जो है राजनीतिक विचारक हैं, आधुनिक हैं। 50 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं। ऑन लिबर्टी पुस्तक है जॉन स्टुअर्ट, सॉरी जे जे मिल की, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल की, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।